नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही बेटी का सच पता चलते ही पिता के पैरों की जमीन खिसक गई। रजनी अपने परिवार में इकलौती लड़की है और जिद्दी भी। जिद्दी इसलिए क्योंकि उसकी सभी शर्तें या बातें या मांग जायज ना जायज बिना किसी शिकायत पूरी की जाती रही। उसकी पढ़ाई हुई है हाई स्कूल से इंटर से ग्रेजुएशन तक, इसलिए उसका विकास कितना हुआ होगा ये आप सभी को बहुत कायदे से समझ सकते हैं। रजनी धीरे धीरे घर में जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही थी और ये बात उसके पिता को खाए जा रही थी, क्योंकि वह क्या पूरे भारत की सोच है कि ससुराल जाकर तुम्हें रसोई ही संभालनी है और पति के खर्चे पर जिंदगी काटनी है। ये कटु शब्द उस वर्ग के भारत के हैं जब लड़कियों को पढ़ाना भी आसान होता था, लेकिन इन सब के बीच रजनी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे वैसा उसके परिवार ने बनाया था। क्योंकि रजनी उनकी अकेली लड़की थी और अगर उसे घर से बाहर भी जाना हो तो बड़े भाई या मम्मी साथ जाती थी। रजनी ने इंटर कर लिया था और उसके व्यक्ति तत्व की बातें करें तो दूध सा गोरापन, गठीला शरीर, सुंदर नैन, नक्श इतना ही नहीं, काले काले लंबे बाल जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। बस अगर कुछ नहीं हुआ था तो वह था बुद्धि का उत्तम विकास। पढ़ाई में इंटर करने के बाद उसे लगता था कि उसने बहुत पढ़ लिया और उसने किसी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। 8 कमरों का घर में ही दुकान, जो कि मेन मार्केट में, और इन सबसे ज्यादा घर में खर्च करने के लिए पैसा बहुत था। तो आगे पढ़ना, बाहर जाकर पढ़ना, ये तैयारी करने की उसने कभी भी जहमत नहीं उठाई। उसका दिमाग बस किसी चीज में लगता तो वो था अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और खूब सारा खाना। घर में कहते सुनते वह ग्रेजुएशन के लिए तैयार हुई और उस घर के रिश्तेदार और मोहल्ले वाले ताना मारने लगे, अरे गुप्ता जी लड़की है, कब तक पढ़ाओगे और क्या नौकरी करानी है? अब तक तो बच्चे भी जाते हैं, तुमने तो शादी तक न करी है उसकी। दूर के रिश्ते देखे जा रहे थे, वो भी अपनी हैसियत के हिसाब से, मतलब पूंजीवादी परिवार चाहिए, साथ ही वे खर्चा भी करने को तैयार है, तो शादी में अभी विलम्ब होना नालाजमी है। उस समय बीतने के बाद घर में लड़के वाले आए, लड़की देखने, मतलब रजनी को देखने। उनके स्वागत सत्कार घर वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लड़के वालों का परिवार भी खाते पीते घर का था। अच्छी बात ये रही कि रजनी पसंद आ गई। रजनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे लगा उसे उसका जीवन साथी मिल गया और अब उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब शुरू हुआ दूसरा दौर। हाँ भाई, सौदेबाजी बाकी है साहब। रजनी को लेकर उसकी मम्मी कमरे में चली गई और अब बात हो रही थी कि हाँ भाई अब बताइए, या यूं कहिए कि बोली लगाइए, क्या हुआ? यदि रजनी कोई वस्तु या जमीन थोड़ी है जो उसकी सौदेबाजी हो रही है। लड़के के घर से आए हुए लोगों ने मुंह खोला, 50 लाख चाहिए। अरे भाई, ये तो आपके एक ही बार करना है, आखिर हम भी तो करेंगे फिर जीवन भर। 50 लाख का सुनकर रजनी के पिताजी का मुंह तो जैसे सिल ही गया था। उन्होंने कहा, भाई साहब मैंने इतना तो नहीं सोचा था। लड़के वालों ने कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, चलिए अब तो 4 लाख कम में व्यवस्था कर लीजिएगा। अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इससे कम में फिर हम नहीं करेंगे। रजनी के पिता ने मुश्किल से 20-50 के पास सोच रखी थी। यह रकम कोई बहुत बड़ी नहीं है उनके लिए शादी में खर्च करने के लिए, लेकिन लड़के वाले तो दुगनों की बात करे चले गए। ये रिश्ता नहीं हो सका और ऐसे ही करते करते कई रिश्ते मिले और हर बार बोली लगती, लेकिन बात कभी फाइनल नहीं होती। या यूं कहिए लड़के वालों का पड़ता नहीं पड़ रहा था। वह जितना उनके पिता दे रहे थे उतने में रजनी को पूरी जिंदगी खिलाने में सक्षम नहीं थे। परिवार वालों के जाने की बात रजनी को कोई ये नहीं बताता कि पैसों के कारण बात नहीं बन रही है। बजाय उसे कहा जाता कि तुम्हें सिलाई नहीं आती या ब्यूटिशियन नहीं आता,
तो उन लोगों ने मना कर दिया। उस समय कुछ वाहियात थी चीजें होती थी लड़की के साथ, जैसे बेटा चल के दिखाओ, गाना गा के सुनाओ, और किचन में क्या क्या बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई तो आती है ना, सूट बना लेती हो या नहीं, आदि। रजनी भी सवालों के हिसाब से अपने घर में डिमांड करती कि मुझे ये करना है। ऐसा करते करते अब तक रजनी 18 से 25 साल की हो गई थी और वह जहाँ रहती थी उसके हिसाब से उम्र ज़्यादा हो गई थी। घर परिवार और सामाजिक रूप से गुप्ता जी पर दबाव बन रहा था कि अब शादी कर देनी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है। रजनी घर में रहते रहते साड़ी पहनने लोगों के सामने जाने यानी लड़की दिखाए की नौटंकी करते करते थक गई थी, क्योंकि वह घर से कभी अकेले निकली नहीं थी और उसके केवल एक दोस्त साक्षी जिसकी शादी हो गई थी, इसलिए उसके किसी अफेयर आदि का भी कोई सवाल नहीं उठता था। उसे जो भी कमी अपने अंदर लगती वही रिजेक्शन का कारण बनता। उसे वह पूरा करने की जिद पकड़ लेती और इसके पीछे कितना खर्चा होना है इस बात से कोई मतलब नहीं होता। आखिर आने वाले सालों में उसने सिलाई कढ़ाई भी सीख ली, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा भी कर लिया, वो किचन में भी खाना बनाना सीख गई। लेकिन क्योंकि वह इकलौती थी और उसके माता पिता उसे ज़रूरत से ज़्यादा लाड करती थी, इसलिए उसे बिस्तर से उतरना भी ना पड़े ऐसे काम करती थी। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वह मोटापे की भेंट चढ़ गई और अब बीमारियों ने उसे घेरना शुरू कर दिया था। शादी होने का असर रजनी पर भी पड़ रहा था, क्योंकि उसे हर साल कम से कम 4 रिजेक्शन झेलनी ही पड़ती थी। कारण कभी पैसा तो कभी उसका मोटापा, और अब वह थायराइड और ओबेसिटी से घिरी गई थी। क्योंकि वो निराश होने लगी थी तो उसे भूख ज़्यादा लगती थी और वह ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगी थी। तभी खूबसूरत छरछरी काया सी दिखने वाली लड़की उम्र के ऐसे पड़ाव पर आकर खड़ी हो गई थी जहां उसे लगता कि उसकी शादी होगी भी या नहीं। वहीं आसपास मोहल्ले में उसकी उम्र की लड़कियों के बच्चे भी हो गए थे। उसके दिमाग पर इन सब का बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा था और अब उसके सुंदर दिखने वाले बाल झड़ने लगे थे, चेहरा मुरझाने लगा था, उसका चंचल स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा था, क्योंकि सच अब उससे छिपा नहीं था और उसे ये लगता कि उसके माता पिता उसकी शादी नहीं होने दे रहे हैं। लगातार हर बार निराशा हाथ लगने के कारण एक बार गुस्से में उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और घर में रखे खेतों में छिड़काव की बोतल को मुंह में डाल दिया। अब तो घर में मानो हंगामा मच गया। तो बात घर से बाहर तक निकली, जब लोग जल्दी में उसे लेकर अस्पताल भागे। अस्पताल के लोग कानाफूसी करते नहीं थकते और दिल का तार बनाना तो वहाँ आम बात थी। खैर, बात इसलिए नहीं बिगड़ी क्योंकि वह केमिकल तो ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी फिर ठीक हो गई। रजनी का माँ उसे लेकर अब और ज़्यादा चिंतित होने लगी थी। उसे अपने पास सुलाना, खुश रखना और उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करना, पूरी ना होने पर खुद ही पूरा घर सर पर उठा लेना, ये सब कहीं ना कहीं रजनी का मन बढ़ा रहा था। अब वो और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और किसी भी चीज़ की डिमांड पूरी ना होने पर सुसाइड करने की धमकी मिल जाती। हार कर घर वाले उसकी जिद पूरी करने लगी। कुछ दिन और बीते जिंदगी के, लेकिन अभी भी रजनी की माँ को लगता था कि उनकी राजकुमारी को कोई राजकुमार लेने आएगा। को भी लड़के की फोटो दिखाने पर दोनों ही मना कर देती कि नहीं, ये सुंदर नहीं है, तो कभी काला है तो कभी उसके 4 भाई हैं, इसलिए मैं उस घर में शादी नहीं करूँगी। कुछ समय का गैप देने के बाद फिर से लड़के वाले देखने आए तो लगभग बन ही गई थी। उन्होंने कहा, भाई देखो, हमें कहना ना पड़े, हमने आपकी लड़की को पसंद किया है। अब आप भी हमारी पसंद का मोटा मोटा खर्चा पानी बता दीजिए, फिर हम भी आगे बढ़े और आप भी तैयारी कीजिए, क्योंकि काफ़ी समय से लड़की दिखाने और शादी के खर्च का मोल भाव करते करते रजनी के पिताजी बहुत थक गए थे।
इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं से भी व्यवस्था करके इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना है। उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, आप ही बता दीजिए, हम क्या बोलेंगे। लड़के वालों ने तो छूटते ही मुंह की बात पकड़ ली, अरे हमारी भी बेटी जैसी है वो, आप बस 40 लाख कैश कर दीजिए और बाकी खातिरदारी कर दीजिएगा हमारे बारातियों की। आखिर हमारा बेटा भी सरकारी नौकरी है, आपकी बेटी भी जीवन भर राज करेगी। इस बात के बाद तो जैसे रजनी के पिता खिन्न हो गए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर लड़के वालों को इधर विदा किया और उधर घर के कमरे में रजनी ने खुद को बंद कर लिया। रजनी और उसके पिता दोनों पर ही मानसिक रूप से दबाव बन रहा था। दरवाजा बंद होने से सब लोग काफी डर गए थे कि कहीं उस लड़की फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले। जैसे तैसे दरवाजा झूठ बोल के खुलवाया गया कि वो लोग पसंद करके गए हैं। दरवाजा खुल गया था, लेकिन जिंदगी के दरवाजे पर तो अब भी कम से कम 50 लाख का ताला लटक रहा था। घर में भाइयों और पिता में बात होने लगी कि कहाँ से करेंगे इतने की व्यवस्था। ये बात भी कहीं ना कहीं से रजनी के कान तक पहुंच रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने लोगों की डिमांड के बारे में नहीं पता था, या जहां वो शादी में जाती थी वहां के खर्च का अंदाजा नहीं था। चूंकि वह इकलौती थी, इससे उसे लगता कि कोई कितना भी मांग करे, मेरे लिए मेरे पिता को ये सब पूरा करना चाहिए, भले ही कर्ज लेकर ही करना पड़े। सारी जमा पूंजी और उधार की व्यवस्था करके लड़के वालों को फोन किया गया कि भाई साहब, मैं रजनी का पिता बोल रहा हूँ। सामने वाले ने हालचाल दुआ सलाम की फॉर्मेलिटी करने के बाद सीधा मुद्दे की बात की। ये सुनते ही कि हम कैश में केवल 30 लाख ही कर पाएंगे, बाकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। सामने वालों ने खरा खरा जवाब दिया कि भाई, हमारी लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया है, वो भी उम्मीद से ज्यादा दे रहे हैं वो लोग, आप कहीं और देख लीजिए। इस बार रजनी के पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। घर वालों का चेहरा उतर गया था। इसे देखकर रजनी भी समझ गई कि ये रिश्ता भी नहीं होगा। अब मानसिक रूप से दबाव न सिर्फ पूरे घर पर था, बल्कि रजनी खुद ही में टूट गई थी। उसे लगने लगा था जब उसकी शादी नहीं होगी। घर का माहौल हल्का करने के लिए भाइयों ने रजनी से कहा, चल रजनी, तैयार हो जा, कहीं होकर आते हैं, तू शॉपिंग कर लेना और हम सब कुछ बाहर खाकर आते हैं। रजनी बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसकी माँ ने चिंता जताते हुए पूछा तो उसने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोना है, रजनी को आराम चाहिए। ऐसा सोचकर उसकी माँ ने उसे परेशान ना करना ज़्यादा ज़रूरी ना समझा और वहाँ से चली गई। शाम हो चुकी थी, काफ़ी देर हो गई। इतना तो कभी नहीं सोती थी रजनी। उसकी माँ को चिंता होने लगी। उसने अपने बड़े बेटे ऋषि को और सबसे छोटे बेटे ऋषभ को बताया कि रजनी अभी तक उठी नहीं है। उन लोगों ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये तो उसका रोज का ड्रामा हो गया है। फिर भी माँ को परेशान देखकर वो लोग गए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। कोई भी कितनी भी गहरी नींद में हो, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने पर जग ही जाता है। अब घर वाले परेशान हो रहे थे। किसी तरह दरवाज़ा तोड़ा गया तो रजनी बिस्तर पर पड़ी थी। आज उसके मुंह से खून निकल रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुला लिया और तब जाकर पता चला कि रजनी ने ज़रूरत से ज़्यादा नींद की गोली खा ली थी। डॉक्टरों ने इंजेक्शन देकर दवा का असर हल्का किया और फिर गुप्ता जी को बुलाकर जो कहा, जिसे सुनकर पूरे परिवार की होश उड़ गई। डॉक्टर का कहना था कि उसे कुछ दिनों के लिए इस जगह से दूर ले जाएं, नहीं तो एक और अटेम्प्ट उन पर बहुत भारी पड़ सकता है। रजनी की जान को खतरा भी हो सकता है। अब घर में रजनी की शादी की बात कोई नहीं कर रहा था। रजनी को घर में कोई भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। घर का दूसरा बेटा जो घर छोड़कर
अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब हो चुका था। घर के लोग उसे कुछ ज़्यादा नहीं बताते थे क्योंकि उसने वहाँ अपना एक आशियाना भी बना लिया था। इसलिए घर वालों ने सिर्फ अपने आने की खबर भर दी उसे, ताकि रजनी को थोड़ा सा चेंज भी मिल जाए और अगर वहाँ कोई बात बनती है तो और भी अच्छा है। यही सोचकर वह लोग दिल्ली चले आए। 3 महीने का समय बीत चुका था। रजनी भी थोड़ी पॉजिटिव होने लगी थी, लेकिन वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, बस अपने में ही खोई रहती। अब पक्षियों को दाना देना, उनका ख्याल रखना, यही उसकी दिनचर्या बनती जा रही थी। एक दिन उसके पिता के पास कॉल आई। रजनी के छोटे भाई की उसके लिए एक रिश्ता आया है। अगर पापा केवल आकर लोगों से रजनी को बिना बताए मिले तो अच्छा होगा। लेकिन उनके पिता घर से निकलने से पहले ही ये बात रजनी को पता लग गई और ना जाने उसे क्यों बुरा लगा कि वह बिना किसी से कुछ कहे बाथरूम में गई और जाकर रखी हुई फिनाइल की शीशी खोलकर मुंह में डाल दी। जिस चीज से लोग बचाकर रजनी को दिल्ली लाए थे, वह हताशा या निराशा यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। खैर, जैसे तैसे डॉक्टर को दिखाया गया क्योंकि वह वक्त था कोरोना के लॉकडाउन का। इस बार भी रजनी किस्मत से बच गई थी और जब सारी बात उसके भाई को पता चली तो उसने कहा, जब तक रजनी की शादी नहीं हो सकती तब तक और किसी की शादी को कोई बात नहीं करेगा। वो फोन करके रिश्ते के लिए बिना लड़की से मिले ही मना कर दिया। इस घटना में 3 महीने और दिल्ली में 6 महीने बीत जाने के बाद अब रजनी फिर से अपने गांव लौट गई थी और ईश्वर के आशीर्वाद से लो भाई, रजनी का रिश्ता तय हो गया। आपकी तरह ही रजनी के परिवार वालों के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई थी कि अब उनके घर में भी बेटी की शादी की शहनाइयां बजेंगी। इस बार जैसे रिश्ता खुद चल के आया था, इसलिए किसी ने ज़्यादा कुछ पूछताछ की जहमत नहीं उठाई। ये रिश्ता गुप्ता जी के रिश्तेदारों में से किसी ने भेजा था। फ़ोन पर बात हुई, मिलने और देखने दिखाने का रिवाज भी पूरा हुआ। लोगों ने लड़की देखते ही हाँ कर दी। आज रजनी का चेहरा खुशी से खिल उठा था, लेकिन उसे पता था कि कहीं ना कहीं बात पैसे पर ही आएगी, इसलिए ज़्यादा खुशी नहीं होना है। इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो लोग आए थे उन्हें अपने एक ही लड़के के लिए दूसरी बहू चाहिए थी। मतलब वो आप समझ ही होंगे। असल बात ये थी कि लड़का कहीं और शादी कर चुका था और वो वहीं रहता था, लेकिन उसकी बीवी उसके साथ गांव नहीं आना चाहती थी। इसलिए इन लोगों ने बस अपने पास रखने के लिए उस लड़के का दूसरा विवाह करने की बात सोची और इस बात से लड़के की पहली बीवी को हमेशा अनजान रखा जाना था। उन्होंने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा कि आप बस 2 कपड़ों में लड़की विदा कर दीजिए, हमें लड़की बहुत पसंद है। ये बात और भी ज़्यादा खुश कर गई घर वालों को। वो लोग तो फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, चाशनी में लपटे हुए शब्द डायबिटीज से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी थी। उनका तो कहना था कि आप अगले हफ्ते सगाई और उसके अगले हफ्ते शादी करके लड़की को विदा कर दीजिए। रजनी के पिता यानी गुप्ता जी ने उनसे थोड़ा सा वक्त मांगा तो उनके चेहरे पर परेशानियां आने लगी। फिर भी उन लोगों ने जल्द से जल्द शादी करने की बात की और चलने लगी। इस बार रजनी बहुत खुश हुई कि उसकी शादी तय हो गई, लेकिन ना जाने क्या हुआ रजनी को कि उसने अपने छोटे भाई ऋषभ को कहा कि ज़रा एक बार लड़का जहाँ रहता है वहाँ का एक चक्कर लगा और पता कर कि सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि सगाई को अभी 1 हफ्ता बाकी था। इसलिए उसने सोचा चलो दीदी के कहे अनुसार बात भी पूरी हो जाएगी, वो जीजा जी का घर भी देख आएंगे। यही सोचकर वह पहुंच गया सीवान, जहां का पता उसे दिया गया था। उस घर ना जाकर उसने आसपास के लोगों से लड़के के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। उसे जो पता चला उससे तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने
जब उससे ये सवाल किया कि बाकी तो सब ठीक है भैया, लेकिन आप ये छानबीन क्यों कर रहे हैं, तो ऋषभ ने कहा, भैया बोलना मत, लेकिन वो क्या है ना, मेरी बहन देने से पहले थोड़ी पूछताछ में ज़रूरी है ना। भले परिवार बहुत अच्छा है, भले घर के लोग हैं। इस बात पर जब उस व्यक्ति ने कहा, भाई सब तो ठीक है, पर बहन देने की बात नहीं समझ आई, क्या दूसरा ब्याह कर रहा है इनका लड़का? ऋषभ, मतलब ये है कि उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी है और अब लड़की के साथ जहाँ वो काम करता है वहाँ रहती है। ऋषभ ने दोबारा पूछा, भाई आप इसी परिवार की बात कर रहे हैं? उसने कहा, भाई न्योता मिला था, गए भी थे हम तो। इस बात को बहुत बड़ा झटका जैसे ऋषभ को लगा था कि एक रिश्ता बना भी तो ऐसा, और वो जाकर क्या बोलेगा अपनी बहन को कि दीदी की शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पहले से ही शादीशुदा निकला। उसने घर आकर सारी बात अपनी बहन और पूरे परिवार को एक साथ बता दी। रजनी रिजेक्शन झेलती झेलती बहुत तंग हो गई थी। उसके पिता कुछ बोलते उससे पहले ही उसने कहा, पापा फोन करके अपनी तरफ से मना कर दीजिए, मुझे उनके चाशनी में लपटे हुए शब्दों पर ही शक था, इसलिए मैंने ही भाई को भेजा था वहाँ। इस बार रजनी रोई नहीं थी और ना ही उसने कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की, बल्कि उसने अपनी माँ से कहा, माँ जब लिखा होगा तो मेरा जीवन साथी भी मिल ही जाएगा, नहीं तो तुम हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। उसकी माँ की आंखें नम हो गई और उन्होंने रजनी से कहा, बेटा देखना जल्द ही बढ़िया जीवन साथी भी मिल जाएगा। अब तक रजनी 35 साल की हो गई थी और नाते रिश्तेदारों के साथ ही रजनी के घर वाले भी मान बैठे थे कि रजनी की शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने उसके नाम जमा पूंजी जो इकट्ठा की थी वह सब उसके खर्च के लिए बैंक में जमा कर दी, और अब रजनी सिर्फ मंदिर जाना, व्रत रखना, पूजा पाठ करने करवाने में ही अपना ध्यान लगाती और खर्चे करती, क्योंकि रजनी से छोटा भाई जो बाहर रहता था वह अकेला था। इसलिए उसने बिना किसी को बताए अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और घर वालों को सिर्फ फोन करके बता दिया कि मैंने शादी कर ली है और हो सके तो दीदी को मत बताइएगा। घर वालों का गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या करता, किसी एक के कारण सबकी जिंदगी सूखी पड़ी है। शादी के 6 महीने बाद ही रजनी को पता चला कि उसके छोटे भाई ने वही शादी कर ली है। वह नाराज नहीं हुई। उसने अपनी माँ से कहा, चलो बहू से बात करते हैं, आज जरा देखिए तो छोटे ने कैसी लड़की पसंद की है अपने लिए। उसकी माँ भी आखिरी माँ तो सारे बच्चों की ही है। उन्होंने अब तक सिर्फ रजनी के कारण ही अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद नहीं दिया। छुट्टी का दिन था और अचानक से माँ का फोन आया तो रमन ने कहा, तुम मत बोलना, मैं बात करता हूँ उधर से। माँ की आवाज़ सुनकर और फिर ये सुनकर कि रजनी को पता चला है कि तूने शादी कर ली है, फोन उसी ने मिलाया है कि अपनी बहू को आशीर्वाद तो दे दो। रमन की आंखें भर आई। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लो मम्मी है, तुमसे बात करना चाहती हैं और दीदी भी है। उसने बड़े ही संस्कार के साथ प्रणाम करके हालचाल लिया और बात की अपनी ननद सासू माँ से। अब ये सिलसिला अक्सर रोज में तब्दील हो गया था और इस बात का सबसे बड़ा आश्चर्य रमन को था कि जो बहन किसी से बात करना नहीं पसंद करती थी, शादी के नाम से लोगों से चिढ़ती थी, वह मेरी पत्नी से इतनी बातें कर रही है। न जाने जादू किया है इसने। कुछ समय और शब्दों ने जैसे रजनी के जीवन के घाव पर एक साथ मरहम लगा दिया था। अब वह सारी बातें खुलकर किया करती थी। रमन की पत्नी रिधि से धीरे धीरे उसने रंजनी को समझाना शुरू किया और फिर शादी के लिए भी जहां सभी लोग ये मानकर बैठ गए थे कि बेटी का खुद भी कि उसकी शादी नहीं होगी, वहीं बंजर जमीन में जैसे किसी ने प्रकृति का आशीर्वाद दे दिया हो, उसकी बहन ने अपने जीवन की भागदौड़ रमन की पत्नी को दे दी और कह भी दिया कि अगर तुम्हें सब कुछ सही लगे तो तभी हमसे बात करना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।